क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार मेहता। कब आपको जानकारी हुआ था? क्या मामला पूरा? मामला है कि हम अपने घर में राशन दुकान है मेरा, हम 2-2:30 बजे उसको कीर्ति को बोल के गए थे हम राशन बांटने के लिए। उस वक्त वो अपने पिताजी चाचा जी से बात कर रही थी, चाचा या माता जी से बात कर रही थी, सो हम बोले गए। उसके बाद फिर हम 4:30-5 जो बता टाइम याद नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल में फिर हमसे कॉल किया, पता है मोबाइल देखने में पता चल जाएगा कब किए थे कॉल। हम जब हम 3 बार कॉल लगाए, कॉल नहीं उठाया, हमसे पंखा चल रहा है, उसको आवाज नहीं था, सो गई होगी। उसके बाद फिर हमको चल गए बाथरूम, हम बाथरूम से फिर आए तो फिर 2 बार कॉल लगाए तो फिर नहीं कॉल उठाया मेरा। उसके बाद फिर हम गए छत पे लकड़ी देखे, लकड़ी से उठाकर मेरे पीछे साइड में दरवाजा खिड़की है उसको खोले, हम कुछ नहीं दिखा। हम फिर नीचे उतरे और मेरा घर ये है, ये मुकेश का घर है, मेरा पड़ोसी घर, उसी के पीछे से मेरे घर दरवाजा दिखता है खिड़की। हम वहाँ चढ़े और देखे, अरे हम वहाँ देखे उसका पता चलता है कि हमको मेरा वाइफ का फांसी लगाया हुआ है। तो हम फिर वहाँ से आए दौड़ते दौड़ते और हम खुद दरवाजा हम धक्का मारे, दरवाजा खुल गया। उसके बाद फिर उसको हम उतारे हैं, उसका जो रस्सी था उसको काटे, उसका अपना कंधा में लाए, उनका भैया को कॉल किए, उनका भैया गाड़ी भेजे और रास्ता में जाते थे वहाँ पे हमको कौन हॉस्पिटल था, आरोग्यम हॉस्पिटल, उस जगह पे उस पता चलता देहांत हो गया। अच्छा, कभी 4 महीने आपके शादी हुए इसके बाद कोई ऐसी मतभेद हुआ करती थी क्या आप लोग के बीच में, या फिर कभी घर वालों से कभी प्रताड़ना मिला है कृति को? देखिए प्रताड़ना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी किसी तरह से बात हो गया तो डांट दिया गया। आपके दादाजी बोल रहे थे आरसी प्रसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए, किस बात को लेकर के? जैसे कि जो घर में आप डांट दिए, आप उसको नहीं सह पा रहे हैं। अच्छा। तो उसको मतलब देखो हर घर में से बड़ा होता है, डांट घर में सुनता है। ये डांटते कौन थे, मतलब आपके परिवार वाले? हाँ, मैं माता पिता है? माता जी कभी डांटे नहीं है उनको। हाँ। मैं दादाजी कभी डांटे थे, हमारे कुछ गलती देख लेते तो डांट देते हैं। तो डांटने के बाद फिर तो उसको बोलते देखो जो हो गया सो हो गया, उसको मत देखो, लेकिन अब सब घर में जैसा होता है और तुम आका समय दो, खुद को भी समय दो और घर को, फैमिली को समय दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कुछ तुमको भी नहीं होगा, नहीं सबको एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद परसों जब हुआ कि शायद चावल खाए थी कृति, हम और मेरी माँ खाए, हम तीनों आदमी। उसके बाद वो चावल छोड़ दी, थाली में हाथ धो दी, तो दादाजी के पास रखी थी और दादी इसको डांटे हैं कि ऐसा कहा कर दी, ऐसे कहा हाथ धो दी। तो उसी में ज्यादा सुक्का से डांट दिए, वो भी कुछ दादा को बोल दिए और दादा भी इसको कुछ बोल दिए। तो उसके बाद फिर मेरे पास आई, हम दादी से बात की ऐसे कहा है बोले आप, दादी ने फिर कुछ नहीं बोले। तो उसमें उसी संदर्भ में भैया के पास मेरे सारा साहब के पास कृति मेरा जो वाइफ को कॉल की थी, तो मेरा सबको आया था मेरे घर, उसको समझा के हमको बोला कि आप क्या करिएगा। तो हम बोले कि देखिए भैया इतना छोटा बात में कोई होता नहीं है, हमको समय दीजिएगा सर, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। अच्छा, ये सारी बातें कृति आपके साथ साझा करती थी अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ना मिलता हुआ घर से? हाँ, तो जब आपके साथ साझा करती थी तो हम सब बोलते थे, जैसे देखिए मान लीजिए डांट दिया तो उस बात को अधिक ले लेती थी, अधिक देता करती थी। सो बोलते देखो इतना देर तक रखो नहीं बात, मान लो बुरा आदमी डांट दिया, सब बात को लेके मत चलो, उतना लेके चलेगी तो घर में नहीं ठीक से रह पाएंगे हम लोग को भी। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय कौन थे घर पे? उस समय घर में कौन थे, हम जो थे हम उसको बोले निकले थे, वो अपने पिताजी या माँ से बात कर रही थी, तो उसको बोलते हम जा रहे हैं राशन दुकान बांटने के लिए। हम और मेरा दादाजी राशन दुकान में राशन बांट रहे थे, धोती और साड़ी। उसके बाद फिर मेरा जो छोटा भाई है, मेरा चचेरा भाई, वो हमें जानवर है 2-4, वो भी लेके निकला हुआ था जानवर चलाने के लिए। मेरी आंटी है वो सहिया में है, तो दवा बांटने का काम था, तो दवा बांटने निकली थी। और मेरी माता जी कोई खेत बाड़ी में कहीं गई हुई थी, उस वक्त घर में कोई नहीं था। अगर हम घर आए तो वहाँ देखे उसको, चलिए आप कंटिन्यू, आप अपनी बातों को। जब हम अपना घर में आए, हम उसको ठटकाए गेट, आवाज नहीं सुना, पंखा चल रहा है तो आवाज नहीं होगा, 3 बार 4 बार कॉल किए। उसके बाद फिर हम गए बाथरूम, हमको बाथरूम लगा हुआ था, लेकिन हम बोले में सुबह से पेट खराब था, 3-4 बार आ चुके थे। उसके बाद फिर हम घर आए, वहाँ बाथरूम से घर आए, फिर उसको ठटकाए, फिर कॉल किए नहीं उठाई। तो हम छत पे गए, छत पे जाके वहाँ पे जो खिड़की बताएंगे आपको, पहले एक्सीडेंट खिड़की खोले तो कुछ हमको दिखा नहीं। हम फिर गए अपना मुक्के से बारी में, उधर से देखे तो कृति का फांसी लगा हुआ है। तो हम घर आए और कस के मारे दरवाजा तो खुल गया।
तो हम तुरंत भैया को कॉल किए। हम भैया सब भरत सब गए थे हॉस्पिटल। वहाँ पे सब पता चलता है कि उसका स्वर्गवास हो गया। चलिए ठीक है। जो मृतिका है कृति, उनके अंकल हैं, तो आइए जानते हैं क्या हुआ था, आपको क्या कब जानकारी मिला? देखिए, हमको जानकारी जो है सो कल जो है, कल 3:30 या 4 बजे के बीच हमको जानकारी मिली, जिसमें इनके दादाजी फोन करके बोले कि नहीं सो आपकी बच्ची जो है उसका तबीयत खराब है, तो आप आ जाइए। जब हम लोग 2-4 जन जो है बाइक से आने लगे तो आए, तो यहाँ पर देखे कि वो यहाँ पर नहीं था। जब नहीं था तो फिर हम लोग आगे बढ़े कि आखिर लोग गया कहाँ। तो उनके दादाजी पहले बता चुके थे बात को कि हम दवा करने के लिए आरसी हॉस्पिटल इचाक में है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ जब निकले ना, तो फिर गए आरसी हॉस्पिटल, तो वहाँ वो नहीं मिले। तो वहाँ पर जो है तो फिर फोन लगाए इनके पापा कि नहीं सो हम आरोग्यम हॉस्पिटल में आ गए हैं। क्या नाम हुआ लड़की का? पापा का क्या नाम था? नहीं, ये लड़का के पापा। हाँ, मतलब पिंटू के पापा का क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वो फोन करके बोलते हैं कि नहीं हम आरोग्यम हॉस्पिटल ले आए हैं। फिर जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद जो है सो लड़की को डेड घोषित कर दिया गया था, मेरी बेटी को। तो उसके बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर हॉस्पिटल ले जाया गया। अच्छा, कभी यहाँ घर से अगर किसी भी प्रकार की बातचीत होती थी, क्योंकि हर एक घर की बातें होती है कि थोड़ी बहुत होता है तो तुम्हें में तो बात की बात है, लेकिन ये सारी बातें आपके पास शेयर करती थी कृति या नहीं? देख, ये सब बातें कभी शेयर नहीं करती थी। एक जो कल की घटना जो 7 तारीख था, तो इससे पहले जो 6 तारीख था ना, उस तारीख को मतलब कि रात के करीब 10:30 बजे उनको फोन करी और रोने लगी कि सो आप लोग जो है सो आ जाइए। अच्छा। तो हम लोग जब आए तो इसके घर वाले जो थे 2-4 थे, तो वो जो है सो मतलब कि खुद पिंटू को ही बोल रहे थे कि तुम 10 लाख रुपया मांगना तो मांगो, नहीं तो तुम्हारा नौकरी जो है तो उम्मीद कर रहे हो नहीं होगा। अब उसके बाद जो है इसके घर वाले जो है किनको 10 लाख रुपए मांग रहे थे? पिंटू को बोल रहे थे कि मांगो अपने ससुराल वाले से। पिंटू बोल रहे थे कि 10 लाख रुपए मांगो कि नहीं तो तुम्हारा नौकरी नहीं लग पाएगा। तो हम लोग क्या किए कि वो पिंटू को बोलने के बाद हम लोग को जलने लगे कि 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो हम लोग सोचे कि 10 लाख रुपए एकाएक कहाँ से देंगे हम। इस बीच वो कीर्ति रो कर बोलने लगी कि चाचा साहब हम पहले आपको परेशान होने के चलते नहीं बताएं, उधर से भी फोन आता था इनका जो उनके भाई भाभी से घर तरफ से, वो कहीं और रहते हैं वहां से, और इनकी एक बहन थी उनके तरफ से भी फोन आता था कि जो पैसा है वो दे दो, पैसा दे दो। टॉर्चर करते रहते थे वो लोग भी। तो उसके बाद जो है हम लोग बोले कि 10 लाख आप डिमांड कर रहे हैं तो ये जो है एकाएक नहीं हो पाएगा। हम लोग गरीब आदमी थोड़ा तो ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे करके दे देंगे। तो नहीं, एक मुश्त देना होगा। तो बोले नहीं, हम धीरे धीरे ही सकेंगे। उसके बाद कुछ बात से ज्यादा नहीं हुआ, तो हम अपनी बेटी को लेकर के जाने लगे। फिर महतो जो है उनके दादाजी वो सामने, हाँ, तो अड़ गए कि हम इसको जाने नहीं देंगे। बोले काहे नहीं जाने दीजिएगा, हमारे बेटी को जो है कि नहीं, हम आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम भरोसा कर लिए। तो उसके बाद फिर हम अपने बेटी को पूछे कि बेटा क्या करेगी बताओ, जब ऐसा बोल रहे हैं और रात में एक लेके चल जाते हैं तो गांव को मर्यादा में वो होगा कि देखो आया और उसके बहू को लेके चला गया, क्या इज्जत रह गया, बाद में तुम्हारा ही इज्जत जाएगा। तो क्या करें बेटा। तो वो फिर बाद में मान गई, बोले कि चाचा छोड़ दीजिए, हम आज नहीं जाएंगे। 7 तारीख की घटना? हाँ, ये 6 तारीख के रात की घटना है जो इतना हो रहा है। जी हाँ, 6 तारीख के रात की घटना है, तकरीबन 2 दिन पहले। हाँ जी हाँ। और उसके बाद जब हम चले गए उधर, तब फिर हमें कल जो है कि उसके दादाजी जो है 3:30 बजे या 4 बजे के लगभग फोन करके बोले कि आरसी हॉस्पिटल में जाकर के इसको मतलब कि यहाँ पहले बोले कि तबीयत खराब होगा तो अब आ जाइए। जब आए यहाँ तो दोबारा कॉल किए उनके दादाजी पास कि आप आरसी हॉस्पिटल में नहीं है,
तो उनके तरफ से ना बात, आखिर फोन जो है उनका साइड वाला मोबाइल में उनके पापा फोन करके बोलते हैं कि नहीं हम आरोग्य हॉस्पिटल आ गए उनको इलाज कराने के लिए, और वहाँ गए उसको तो बता ही चुके कि वहाँ जाने के बाद डेथ डिक्लेयर हो गया था, फिर वो ले गए वहाँ पर। अच्छा, प्रशासन आई, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? प्रशासन अभी आए थे, हम यहाँ देखे थे तो कमरे में जो है रस्सी का फंदा जो है, लड़की जो है 5 फीट 4 इंच के लगभग है, और रस्सी का जो जितना ऊंचाई है नीचे है वो लगभग 5 फीट पर है, वो 5 फीट पर है रस्सी, और लड़की का लंबाई 5 फीट 4 इंची है। और इन लोगों का कहना है कि जब वो फांसी लगाई थी तो हम ऊपर से उसका रस्सी काटे, तो और उस जगह जो है छत का ऊंचाई जो है वो कुल मिलाकर जमीन से वो 5 फीट ही आ रहा है, लड़की का लंबाई उससे ज्यादा हो जा रहा है, जितना रस्सी उससे ज्यादा। तो हमें संदेह हुआ तो प्रशासन को फोन किए कि आके देखिए कि इस तरह में आखिर फांसी कैसे लगेगा, जब हाइट ही रस्सी छोटा है तो फांसी लगेगा कैसे। तो आए, फिर वो बोले ठीक है जो कुछ भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। उसके बाद वो इस रूम को सील कर दिया और उसके बाद फिर वो उचित कार्रवाई होगा, आश्वासन देकर चले गए। अच्छा, आपका संदेह किन पे जाता है? कि मेरा संदेह जो है ना पूरे फैमिली वाले पर जाता है, पूरे फैमिली वाले पर संदेह जाता है, चूंकि उस रात को जो सब कोई थे, सिर्फ इसके क्षीरोधर महतो, उनका बेटा वीरेंद्र कुमार, उनके दोनों वाइफ और ये पिंटू कुमार। लेकिन हाँ, दहेज के मांग के लेकर जो है ना ज्यादा उसके घर वाले ही उतावले हो रहे थे। पिंटू कुमार उस समय चुप था, मांगो तुम 10 लाख, तो चलो चुप रहा तो तुम्हारी नौकरी कैसे होगा, ऐसा ही स्थिति। और उसके बाद रात में क्या इंसिडेंट हुआ दिन में वो तो पता नहीं, डायरेक्ट जो उनको फोन किए 3:30 बजे उनके दादाजी, उसके बाद ही उनको पता लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बाकी लोग ग्रामीण हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जो पूरा मामला है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत आपत्तिजनक स्थिति में और संदेहास्पद स्थिति में जब इन्होंने बताया कि जो रस्सी है करीबन 5 फुट का रस्सी है और ये खुद 5 फुट 4 इंच की है, तो ऐसी स्थिति में मौत कैसे हो सकती है। और ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से, जो इनका कहना, इनके अंकल जो थे कि सुनियोजित तरीके से ये मर्डर है। अगर कहा जाए कि जिस आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था, कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है कि इसके पीछे की वजह क्या रही है। पुलिस हालांकि संज्ञान में मामला ली है और जांच में जुटी हुई है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे क्या अपडेट निकल करके आती है अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबीरलाल।